This week we are studying the subject, the family of God. इस सप्ताह जो विषय हम सीख रहे हैं परमेश्वर का कुटुंब या परमेश्वर का घराना। इस सप्ते पर दियां सभावां दे लई जो विषय ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰਾਨਾ। This morning we studied Almighty God is also working with us. आज सुबह हमने सीखा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा सहकर्मी बनकर हमारे साथ कार्य कर रहा है। आज सवेरे ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Almighty, we are the co-workers with the Almighty God. हम सर्वशक्तिमान के साथ उसके सहकर्मी हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। Therefore, how much careful we should be, we studied this morning. इस कारण हमें कितना गंभीर रहना है, कितने ध्यान के साथ रहना है, आज सुबह हमने सीखा। और इस कारण ਅਸੀਂ कितना गंभीर रहना है, कितने ध्यान देना रहना है, आज सवेरे ਅਸੀਂ सिखा है। God is holy, therefore those who are working with him should also be holy. परमेश्वर पवित्र है, इसलिए जो कोई उसके संग काम करता है उसे भी पवित्र होना अति आवश्यक है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए जो कोई उस दे नाल काम करता है उसका भी पवित्र होना बहुत ही जरूरी है। When God the Almighty is our co-worker, money, other needs are his responsibility. जब परमेश्वर हमारा सहकर्मी है उस समय पैसा या बाकी आवश्यकताएं हमारी नहीं उसकी हैं। जब परमेश्वर साडा भाईवाल है उस समय पैसा या जो भी जरूरत है वो साडी नहीं सगों के परमेश्वर दी है। I want to tell you, since 1975 I started the full-time ministry
till this moment, my father taken care of all our financial needs. मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो 1975 से जब मैंने पूर्ण समय सेवा में निकला, उस दिन से आज इस क्षण तक मेरा परमेश्वर वफादार रहकर मेरी सारी आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया। और जेकर मैं अपने निजी अनुभव के बारे दसा 1975 तो जद तो मैं पूर्ण सेवकाई दे वास्ते निकल आया, उस समय तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो जो मेरी जरूरत सी उसनू वफादारी दे नाल पूरा करदा आया। There were days myself and my wife and children starved without food. समय थे जब मैं और पत्नी और बच्चे भूखे रहे। और कुछ समा सी जिसमें मैं अते मेरी पत्नी अते बच्चे भूखे रहे। We went through several hardships. कई कष्टों के मध्य में से हम गए और कई कष्टां दे विचों दी असी लंघे। On all those occasions, Heavenly Father taught us many important things. उन सब परिस्थितियों में हमारे स्वर्गीय पिता ने कई गंभीर विषय हमें सिखाए। उन सारे हालातां विच साडे सुर्गी पिता ने बहुत ही डूंघे विषय सानू सिखाए। On all those occasions, I never borrowed even 1 rupee from anyone. और ऐसे पैसे की दिक्कतें आने की समयों में मैंने कभी भी अपने जीवन में किसी से 1 रुपया भी उधारी नहीं लिया। और इस तरह पैसे दियां तंगियां आउण दे वक्त मैं किसे तो अपने जीवन विच 1 रुपया भी उधार नहीं लिया। And we did not buy anything from any shop on credit basis. और कभी भी हमने किसी भी दुकान से उधारी में सामान नहीं लिया। और कदे भी असी किसी दुकान तो उधार सौदा भी नहीं लिया। I always consider if I take loan or if I buy things on credit, it's a shame for my father. मैं हमेशा मेरा विश्वास है कि अगर मैं लोन में या कर्जे में कभी भी सामान कहीं से भी उठाऊं, मेरे बाप के लिए वो शर्म की बात है। तो हमेशा मेरा ये विश्वास है जेकर मैं लोन ते या कर्जे ते नाल कोई भी चीज या सामान लवांगा ते ओदे विच मेरे बाप दे लई शर्म दी गल है। Whenever I go with empty pocket, I used to say, Father, what do you want to teach me? Teach me. जब कभी मेरा जेब खाली होता था, मैं अपने पिता से कहता था, हे बाप, तूने मुझे जो सिखाना है तू सिखा। जद कदे मेरी जेब खाली हुंदी सी उस समय मैं अपने पिता नूं कहंदा सी, हे पिता, जो कुछ तू मैनू सिखाउणा है सिखा। Till this moment, I did not request money from anywhere in the world, either directly or indirectly. आज के दिन तक मैंने संसार में किसी से सीधे या दूसरे तरीके से कभी भी किसी से पैसे की जरूरत नहीं बताई। मैं आज तक संसार दे किसी भी व्यक्ति नूं सीधा या असीधा अपने पैसे की जरूरत नहीं दसी। If I tell the financial needs to anyone in the world, it's a shame to my father who is my co-worker. अगर मैं अपनी ज़रूरतें संसार में किसी को भी बताऊं तो मेरे बाप जो मेरा सहकर्मी है उसके लिए शर्म की बात है। जेकर मैं अपनी जरूरतां संसार दे किसी भी व्यक्ति नूं दसांगा ते ओदे विच मेरा पिता जो मेरा भाईवाल है ओदे शर्म दी गल है। If I continue to speak in hours together, days together, I would not be able to completely tell you the faithfulness of our Heavenly Father. मेरे स्वर्गीय पिता की वफादारी का मैं अगर विवरण करने लगूं तो दिन महीने निकल जाएंगे। मेरा बाप वफादार ठहरा। और जेकर मैं अपने स्वर्गीय पिता दी वफादारियां नूं खोल के दसांगा ते दिन महीने गुजर जाएंगे कि मेरा पिता वफादार है। So servants of God, children of God, if you are going through financial hardship, He may be teaching you something. इसलिए प्यारे अजीजों, प्रभु के दास दासी विश्वासी भाई बहन, अगर पैसे की दिक्कतों से जा रहे हैं तो समझ लें परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। इसलिए प्यारे दोस्तों, विश्वासी भैन भराओ, प्रभु दे दासो, जेकर तुसी पैसे दी तंगी विचों दी दिक्कत विचों दी लंघ रहे हो, उस दे द्वारा परमेश्वर तानू को सिखा रहा है। Because our co-worker God
owns the whole silver and gold of this world. क्योंकि हमारा सहकर्मी परमेश्वर सारे पृथ्वी का सोना और चांदी उसका अपना निजी है। क्योंकि साडा भाईवाल परमेश्वर है, सारी धरती अते उसका सोना चांदी उसका निजी है। My life was in danger many times. मेरा जीवन कितने अवसरों पर खतरे में था, और मेरा जीवन किन्ने मौकियां ते खतरे विच सी। In India, in China, in Nepal, and even in Philippines, how many times my life was in danger? भारत में, चीन में, नेपाल में, फिलीपींस में कितने अवसरों पर मेरा जान खतरे में आ गया। और चीन विच, फिलीपींस विच अते भारत विच किन्नी वार मेरा जीवन जेड़ा खतरियां विच सी। How many threatening letters I received? मुझे कितनी धमकियां मिली हैं, और मैनू किन्नियां धमकियां मिलियां हन। How many times people declared 15 lakhs for the head of A.M. Samuel, 10 lakhs, 5 lakhs, like that. कितने बार लोगों ने मेरे सिर और हाथ के लिए वगैरह 15 लाख 10 लाख की बोली लगा ली। और किन्नी वार लोकां ने मेरे सिर दे लई, हत्थां दे लई 15 लाख 10 लाख दी बोली लाई है। But on all those occasions, I never approached the government or the police because my coworker God has millions and millions of angels. और इन कोई भी अवसर पर मैंने पुलिस की या सरकार की सहायता नहीं मांगी, क्योंकि मेरे सहकर्मी के पास लाखों की तादाद में स्वर्गदूत हैं। और इन सारे हालातां विच मैं कदे भी पुलिस की सहायता नहीं लई, क्योंकि मेरा जो भाईवाल है उसते को लाखां करोड़ों की तादाद विच मेरे लिए स्वर्गदूत हन। Therefore, I humbly request servants of God, be prepared so that Almighty God remain a co-worker with you. इसलिए प्रभु के दासों से मैं विनती करता हूँ, हमेशा चौकस रहें ताकि सर्वशक्तिमान आपका सहकर्मी ठहरे। इसलिए मैं प्रभु दे दासां दे के बेनती करदा, हर समय चौकस रहिए ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ताड़ा भाईवाल है। Authorities, even chief ministers, declared that they will throw me out from the state. सरकारी अधिकारी, मुख्यमंत्रियों ने धमकियां दी कि मुझे राज्य में से बाहर निकाल देंगे। और सरकार दे अधिकारियों ने, मुख्यमंत्रियों ने मैनू धमकियां दित्तियां कि तेनू राज विचों बाहर कढ देंगे। But I thank God they could not do a thing because my co-worker is the Almighty God. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, वो कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि मेरा सहकर्मी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा कि वो मेरा कुछ भी कर नहीं सके, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा भाईवाल सी। It is not of my ability, it is not of my holiness, it is not my willpower, it is just my broken heart condition and my inabilities and my weak life. और मैं ये मेरी खूबियों के कारण, मेरे अकल के कारण, मेरे गुणों के कारण नहीं, केवल मेरी कमियों के कारण, मेरी कमजोरियों के कारण मेरे परमेश्वर ने ये सब किया। और ये मेरिया खूबियां दे कारण नहीं, मेरे गुनाह दे कारण नहीं, सगों के ये मेरिया कमियां कमजोरियां दे कारण। Whenever such kind of things come before me, I tell him, Lord, I am weak, I cannot face it. If you go forward, I will just follow you behind. जब मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती थी, मैं अपने बाप से कहता था, पिता मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं चल सकता, तू अगर मेरे आगे जाएगा तो मैं तेरे पथों में चलूंगा। और मेरे जीवन में इहो जे हालात आउंदे वक्त मैं अपने पिता नूं कहंदा सी, पिता मैं कमजोर हाँ, मैं नहीं चल सकता, जेकर तू मेरे आगे चलेगा तो मैं तेरे मगर चलांगा। I always confess to the Lord, Lord, I am weak, I have no strength in me, I am the weakest man, but if you stand with me, I will follow you. मैं परमेश्वर के सामने हमेशा इकरार करता हूँ, प्रभु मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं खड़े नहीं हो सकता, अगर तू मेरे साथ खड़े होगा तो मैं तेरा हाथ थाम लूँगा। तो मैं हमेशा परमेश्वर के सामने इकरार करदा हाँ कि हे परमेश्वर मैं कमजोर हाँ, मैं अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, जेकर तू मेरे नाल खड़ा होवांगा तो मैं तेरा हाथ फड़ लांगा। He knew that I am weak, I cannot take a step forward, therefore he stood with me and
given me, carried me step by step. उसे मालूम है कमज़ोर हूँ, उसके बिना मैं चल नहीं सकता, इसलिए वो सदैव मेरे साथ रहा। उसने मुझे उठाया और मुझे हर कदम में मेरी सहायता की। और उसਨੂੰ पता ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। Friends, I have not walked this far alone. Every step he carried me and brought me here. प्यारे मित्रों, मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ मैं खुद नहीं पहुँचा, मेरे सहकर्मी ने मुझे उठाया, मेरा हाथ थामकर मेरे हर कदम में मेरा साथ देते हुए लाया। प्यारे दोस्तों, जो मैं इत्थों तक पहुंचा मैं खुद आप नहीं पहुंचा, मेरे भाई वाल ने मैनू उठाया ਅਤੇ मेरा हाथ फड़ के मैनू चलाया है। If he was able to do, he is able to lead me, he is able to lead you also. अगर वो मुझे चला सकता है तो आपको चलाने में भी वो सामर्थी है। और जेकर वो मैनू चला सकता है ते तानू चलाउण वास्ते भी वो सामर्थी है। I was arrested in America for preaching in Miami 3 times. There also he delivered me. अमेरिका में मियामी में प्रचार करने के कारण 3 बार मुझे अरेस्ट किया, लेकिन वहाँ भी उसने मुझे छुड़ाया। और अमेरिका विच मियामी विच प्रचार करने के कारण मैनू 3 बार गिरफ्तार किया गया, उधरों भी प्रभु ने मैनू छुड़ाया। In China also I was arrested and taken into custody 3 times. There also he delivered me. चीन में भी मुझे गिरफ्तार करके 3 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वहाँ भी उसने मुझे छुड़ाया। और चीन विच भी मैनू 3 बार गिरफ्तार किया गया, उधरों भी मैनू उसने छुड़ाया। In India, I do not remember how many times I was arrested and put in prison, how many cases, I don't remember all of it. But on all those time, he stood with me and brought me out. भारत में कितने बार पुलिस ने पकड़ा है या केस हुए हैं इसकी गिनती तो मेरे पास है नहीं, बहुत हो गए, लेकिन हर परिस्थिति में हर समय वो मेरा हाथ थामे हुए मुझे चलाया। भारत विच मैनू बहुत बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, बहुत मेरे ते केस होए, उन्हां दी मेरे कोल गिनती नहीं है, पर हर समय हर हालत विच उसने मेरा हाथ फड़ के मैनू चलाया, मैनू छड़ाया। How I was able to face all these things. मैंने इन सब परिस्थितियों का सामना कैसे किया? मैं इन्हां सारे हालातां दा सामना किवें कीता? It's not my holiness, it is not my willpower, it is not my power of consecration, it is His grace. He, the co-worker, carried me till this moment. ये मेरी इच्छा शक्ति के कारण नहीं, मेरे अनुभव के कारण नहीं, या मेरे समर्पण की शक्ति के कारण नहीं, ये उसका अनुग्रह है जो उसने हाथ पकड़कर मुझे चलाया। ये मेरी इच्छा शक्ति दे कारण नहीं, या मेरे गहरे समर्पण दे कारण नहीं, या मेरे गुनाह दे कारण नहीं, सगों के उसकी महान कृपा है जिसने मेरा हाथ फड़ के मैनू चलाया। Always with a broken heart and tears, I tell him, God, I am weak. I can't do that thing. You do whatever through me. मैं हर समय प्रभु के सामने मेरी विनती ये है, प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, मैं बलहीन हूँ, मैं नहीं कर सकता, आप वो करें। और मैं हर समय प्रभु नू ये दसदा हाँ, कहना कि प्रभु मैं कमज़ोर हाँ, मैं एक कर नहीं सकता, तू करेगा ते होवेगा। I always submit to him as a bond slave. I am ready, Lord, carry me forward. मैं बंधा हुआ गुलाम की तरह मैंने अपने आप को उसके हाथों में अर्पण किया, तू चल, मैं तेरा अनुसरण करूंगा। और मैं बने हुए गुलाम की तरह उसके अगे अपने आप को अर्पण किया कि तू चला, तू चल, मैं तेरा अनुसरण करांगा। The faithful co-worker, the Almighty God, brought me this far. मेरा वफादार सहकर्मी मुझे इस क्षण तक लेकर आया है। और मेरा वफादार भाईवाल मैनू इस घड़ी तक लेके आया। He met all my needs. उसने मेरी सारी आवश्यकताएं समय पर पूरी की। उसने मेरी सारियां लोड़ा जरूरतां समय समय ते पूरियां की। He protected me from all kinds of dangers. और हर खतरों से उसने मुझे सुरक्षित संभाला। और हर सारे खतरियां विच उसने मैनू बहुत ही अच्छी तरह संभालिया। He did everything. उसने सब कुछ किया। उसने सब कुछ किया। If he is able to do it with me,
Friends, He is faithful to do it with you. अगर वो मेरे साथ वो वफादार रहा तो प्यारे अजीजों आपके साथ भी वो वफादार ठहरेगा। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। So I humbly request you to continue the ministry or continue your race with a broken heart, longing for God to lead you. सो मेरी आपसे विनती है, अपनी सेवकाई और अपने जीवन को हमेशा एक टूटे हुए दिल के साथ अब आगे बढ़ें कि हे प्रभु तू चला। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਚਲਾ। In continuation of the ministry, let us turn to John chapter 4 verse 34. यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 54वां वचन हम पढ़ें। 34. 4 का 34 हम पढ़ें। ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 34 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ। John 4:34. यूहन्ना 4 का 34। ਯਹੂਨਾ 4 ਦੀ 34 ਐਤ। Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂ। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करिए। Father, thank you for your presence in our midst. पिता, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। We, your children, are gathered in your presence. पिता, हम जो आपके संतान हैं आपकी उपस्थिति में एकत्रित हैं। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। Father, help us to eat from your table according to our need. पिता, हमारी आवश्यकता के अनुसार आपके मेज में से भोजन करने के लिए हम एक एक को सहायता कर। ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। If anyone is unwilling to eat from that table, Lord, I pray, make them in such a way so that with all hunger they eat from your table. पिता, यदि आज रात को कोई हमारे बीच में है जिसके अंदर वचन खाने का भूख नहीं, मैं तुझसे विनती करता हूँ उनके अंदर तू एक भूख पैदा कर ताकि वो पेट भर कर तेरे मेज में से आज खा सके। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਖਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਖਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਖਾਏ। If anybody is being obstructed by the wicked spirit, Father, release them from their influence so that they may also eat and be satisfied. प्रभु, यदि किसी को कोई दुष्शक्ति रुकावट खड़ी करती है, मैं तुझसे विनती करता हूँ उस व्यक्ति को तू आजाद कर ताकि आज रात वो भी भोजन खाकर तृप्त हो। और पिता ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਸ਼ਕਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम में मांगते हैं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। Amen. आमीन। Here the Lord Jesus Christ says an important thing. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कहते हैं। और इधर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही जरूरी विषय कह रहा है। He says, my meat is to do the will of him that sent me. मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा भोजन ये है जो अपने भेजन वाले की मर्जी उत्ते चला और ओदा काम संपूर्ण करा। The first thing, it's my meat is to do the will of him that sent me. सबसे पहली बात, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। पहली गल कि मेरा भोजन ये है जो अपने भेजन वाले की मर्जी उत्ते चला। So, children of God, servants of God, it is always important for you to know the will of God in everything of your life. इसलिए प्रभु के दासों, विश्वासी भाई बहनों, यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके जीवन के विषय उसकी इच्छा को जानना जरूरी है। और प्यारे प्रभु दे दासों, विश्वासी भैन भाइयों, ताड़े जीवन दे लिए बहुत जरूरी है कि उसकी इच्छा दे अनुसार चलन दे लिए उसकी इच्छा नु जानना।
You should know what is the will of your co-worker God, and then you remain in that will. आपने अपने सहकर्मी की इच्छा को जानना है ताकि आप उस इच्छा में ठहर सकें। और ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਠਹਿਰ ਸਕੋ। Then the next thing is finish the work. और अगला कदम है उस काम को पूरा करना है। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਸ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। Not just completing 10% or 15%, but before you breathe your last, you must be able to say, yes, I completed the work that's given to me. वो काम को 10% या 15% करने से काफी नहीं, आखिरी सांस लेने वक्त आपने कहना है मुझे सौंपा हुआ काम को मैंने पूरा कर लिया है। और वो काम 10% या 15% करना काफी नहीं, सगों के आखिरी सांस छड्डण तक ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि मैं उसका काम पूरा किया है। Some servants of God and some elders, because of the circumstances, they are lazy in completing the work given to them. कई प्रभु के दास, कई बुजुर्ग उनको सौंपा हुआ काम को पूरा करने में सुस्त लाचार हैं। और कई प्रभु दे दास ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੁਸਤ ਹੈ। They are attracted to the pleasures of this world. वो इस संसार के आकर्षण की ओर खिंच जाते हैं, ऐश और आराम की ओर खिंच जाते हैं। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਖਿਚਾਓ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। I am not ashamed to tell a fact in front of my wife publicly. मेरे को अपनी पत्नी के सामने एक बात खोलकर बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। On the first day of marriage, on the first night, myself and my wife knelt down before the bed. हमारी शादी के पहले रात्रि मैं और मेरी पत्नी बिस्तरे के पास घुटने में बैठ गए। और मेरे साडे विआह ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। I said, my dear Amani, we are not going to waste our energy on this bed like animals. मैंने अपनी पत्नी से कहा, प्यारी पत्नी, हम जानवरों की तरह इस बिस्तरे में अपने ताकत को बर्बाद नहीं करेंगे। मैं अपनी पत्नी ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। I said, we are married. It doesn't mean that we can waste our energy always on the bed. So मैंने उनसे कहा हमारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पूरी ताकत को बिस्तरे में बर्बाद करें। और मैं आखा ये नहीं कि अपना विआह हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हुण आपां अपनी सारी ताकत नूं बिस्तरे दे उत्ते बर्बाद करिए। Why I say this publicly? मैं खुलेआम क्यों कहता हूँ? मैं खुलेआम क्यों दसदा हां? The Spirit of God told me the power of Manmohini takes out the energy of many pastors and their wives and believers in the bed. मनमोहनी की दुष्ट शक्ति प्रभु के दास लोग और बुजुर्ग लोग, उनके परिवार, उनके पत्नियों के बीच में बिस्तरे में उनका जो ताकत है बर्बाद करता है। और मनमोहनी दी जो दुष्ट शक्ति है वो प्रभु दे दासां ते कलीसिया दे बुजुर्गां अते उन्हां दीयां पत्नियां परिवारां दे द्वारा उन्हां दी ताकत नूं बिस्तरे दे उत्ते बर्बाद करदी है। Because they take out all your energy. You are not able to walk long distances. You are not able to go and conduct prayers. You are not able to find time to pray. आपका पूरा ताकत बिस्तरे में खत्म होने के कारण लंबी दूरी चलकर जाकर सेवा करने के लिए, लंबी दूरी जाकर लोगों को वचन बताने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, ताकत नहीं। और जदों तुसी अपनी पूरी ताकत बिस्तरे दे उत्ते बर्बाद कर देने हो, फिर तानू दूर जड़ा लंबा सफर करके सेवा करने दे लई, लोकां नू प्रचार करने दे लई जो ताड़े कोल ताकत नहीं रहिंदी। The Spirit of God showed me how sexual desires is
completely taking control of you and sucking all your physical energy. परमेश्वर की आत्मा ने दिखाया कैसे संभोग की इच्छाएं आपको अपने नियंत्रण में लेकर आपकी सारी ऊर्जा को, सारी ताकत को चूस लेती है। और परमेश्वर दे आत्मा ने दिखाया किस तरह ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। You say it is my wife, it is my husband, we can enjoy. आप कहते हैं मेरी पत्नी है, मेरा पति है, हमें आजादी है मजा करने का। और ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। You are ignorant about the wickedness of satanic spirits. आप शैतानी शक्तियों की चालाकियों के से आप अनजान हैं। और ਤੁਸੀਂ शैतान ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ। You should have the fruit of the spirit, temperance, your self-control. आपको संयम का वो आत्मा का फल आपके अंदर होना है। और ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰयम ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। Otherwise, you will not be able to complete the work that is given to you. नहीं तो आपको सौंपा हुआ सेवकाई को आपके मरने के पहले आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ਨਹੀਂ तो जो सेवकाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। Around you, people are perishing. People are dying without God. You and your wife enjoy on the bed. जब लाखों करोड़ों की तादाद में आत्माएं नाश हो रही हैं, आप और आपकी पत्नी बिस्तरे में मजा करते हैं। और ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। In the morning when you get up, you are weak. You do not have time to go and minister. सुबह के समय उठते समय आप कमजोर हैं, जाकर सेवा करने के लिए शरीर में ताकत नहीं। और ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਉੱਠਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। You can go and ask my wife how disciplined I was. We were in our married life. आप मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं हमारे पारिवारिक जीवन में हमने कितना अनुशासन रखा है। और ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਿਆ। I told my wife, when the Holy Spirit permits us, then only we'll share the bed. तो मैंने उनसे कहा जब पवित्र आत्मा अनुमति देगा तभी हम बिस्तरे में एक साथ होंगे। और मैं आखा जब पवित्र आत्मा मंजूरी देगा तादी आपा एक साथ बिस्तरे ते होवांगे। The Spirit of God tells me, manmohini, sexual power, sexual desire, sucking the strength of my servants and of my believers. परमेश्वर की आत्मा मुझे कहती है ये दुष्ट शक्ति मनमोहनी मेरे सेवक, मेरे विश्वासियों की ताकत को चूस रही है। और प्रभु दा आत्मा मैनू कहंदा है कि मेरे सेवकां अते कलीसिया दी बुजुर्गां दी ताकत नू ए मनमोहनी जो दुष्ट शक्ति है उन्हां दी ताकत नू चूस रही है। Who is in your bedroom? आपके बेडरूम में कौन है? ताडे बेडरूम विच कौन है? Is it the Holy Spirit or manmohini? पवित्र आत्मा है या मनमोहनी है? पवित्र आत्मा है या मनमोहनी है? If it is the Holy Spirit, you will know what is the urgency of the ministry, how people are perishing, how the sheep who are under your custody are perishing. You will rise up and spend your time on your knees. और अगर पवित्र आत्मा है तो आपको समय की जरूरत समझ में आएगी। आत्माएं कैसे नाश हो रही है, आपके जिम्मेवारी में जो विश्वासी हैं उनकी हालात क्या है, और आप घुटने टेक कर उनके लिए आंसू बहाएंगे। और जेकर पवित्र आत्मा है तानू समय दी हालत समझ में आएगी कि आत्मावां किवें नाश हो रही हैं अते विश्वासियां दी हालत की है ये समझ में आएगा। फिर गोडे टेक के तुसी उन्हां दे लई प्रार्थना करोगे, रोओगे। But when you are possessed with the power of manmohini, your only desire is to enjoy. जब मनमोहनी आपको वश में ले लेती है फिर आपकी एक ही तमन्ना है ऐश करना। और जब मनमोहनी तानू अपने काबू विच ले लेंदी है फिर एक ही इच्छा कि ऐश करनी है, ऐश करनी है। Yes, you are not doing anything wrong, but are you completing the work that is entrusted to you? जो आप कर रहे वो गलत नहीं, लेकिन सवाल आपको सौंपा हुआ काम आप पूरा कर रहे हैं या नहीं। और जो तुसी कर रहे हो गलत नहीं, पर सवाल ये है जो काम तानू सौंपया गया है कि तुसी उसनु पूरा कर रहे हो या नहीं। It is applicable to every believer
and every church servants of God. हर एक प्रभु के दास, बुजुर्ग और विश्वासी के लिए ये बातें लागू हैं। और हर एक प्रभु दे दास असे कलीसिया दे बुजुर्ग दे लई विश्वासी दे लई ये गल्लां लागू हन। Therefore, Paul says in 1 Corinthians chapter 7, इसलिए पहला कुरिन्थी 7वें अध्याय में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थिया 7 अध्याय विच पौलुस कहंदा है, 1 Corinthians chapter 7 verse 29 and 30 and 31. पहला कुरिन्थी 7 का 29 से 31 तक। और पहला कुरिन्थिया 7 अध्याय 29 तो लेके 31 तक। 1 Corinthians chapter 7 29 to 31. पहला कुरिन्थी 7 का 29 से 31 तक। पहला कुरिन्थिया 7 दी 29 तो 31 तक। But this I say, brethren, the time is short. It remaineth that both they that are wives be as though they had none, and they that weep though as they wept not. They that rejoice as they rejoice not, and they that buy as though they possess not, and they that use the world as not abusing it. The fashion of this world passeth away. हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वो ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। ए प्रभु, मैं ये आखदा हाँ जो समा घटाया गया है भाई एदू अगे पत्नी वाले अजे होण के जानीदा उन्हां दे पत्नियां नहीं हन, अते रोन वाले के जानीदा ओ नहीं रोंदे, अते आनंद करन वाले के जानीदा ओ आनंद नहीं करदे, अते मुੱਲ लैण वाले के जानीदा उन्हां दे कोल माल नहीं, अते संसार दे नाल वरतन वाले जानीदा हदों वध के नहीं वरतदे, क्यों जो इस संसार दा रंग टंग बीतदा जांदा है। In the beginning, in the first century, Paul writes, there is no time. पहली शताब्दी में पौलुस ये पत्री लिखते वक्त वो कहता है इसलिए समय कम किया गया है। और पहली सदी विच पौलुस से पत्री लिखते वक्त कहंदा समा घटाया गया है। Here it says, not much time left. पौलुस कहता है अब ज्यादा समय बचा नहीं। पौलुस कहंदा हुण ज्यादा समा बचा नहीं। If Paul writes now, what he will write? अगर पौलुस आज ये पत्री लिखे तो कौन से शब्द इस्तेमाल करेगा? जेकर पौलुस आज ये पत्री लिखदा ते केड़े शब्द इस्तेमाल करेगा? He will say no more time. अब समय नहीं है, हुण समा है ही नहीं है। So brothers, sisters, we are not engaged in an ordinary work. प्यारे भाइयों और बहनों, हम साधारण काम में लगे नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, असी आम जे काम विच नहीं लगे हुए। Our Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, doing a great work as Prime Minister of India. भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के तौर पे बहुत वधिया काम करते हैं। Our President Pratibha Patel, as a president, she is doing a great work. और हमारे देश के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी एक राष्ट्रपति के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। और साडे देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी जो है वो राष्ट्रपति के तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। American President Barack Obama, as a president of India and the richest nation, powerful nation, is doing a great work. अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा संसार का सबसे धनी शक्तिशाली देश का वो राष्ट्रपति के तौर पर अपना अच्छा काम कर रहा है। और अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा जो अमेरिका का जो सब तो धनी देश है उसका भी संसार दे लिए बहुत वधिया काम कर रहा है। But friend, the job that is entrusted to me and you is greater than all this work. लेकिन प्यारे मित्रों, जो काम आपको और मुझे सौंपा गया वो इनके कामों से भी बहुत गंभीर महत्वपूर्ण है। और प्यारे दोस्तों, जेड़ा काम मैनू अते तानू सौंपया गया वो इन्हां दे काम तो भी बहुत डूंगा अते बहुत ही महत्वपूर्ण है। We are building New Jerusalem. हम नए यरूशलेम को बना रहे हैं। असी नवे यरूशलेम नु बना रहे हैं। Matthew chapter 16 verse 18. मत्ती 16 का 18। मत्ती 16 दी 18 आयत। Matthew chapter 16 verse 18. मत्ती 16 का 18। मत्ती 16 दी 18 आयत। And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not
prevail against it. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। Here the Lord Jesus Christ says, I will build my church, the gates of hell shall not prevail against it. प्रभु यीशु कहता मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿया ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। Let us see who started the work first. आइए अपन देखें ये काम को सबसे पहले किसने शुरू किया। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। Who started the building of New Jerusalem first? किसने नए यरूशलेम का बनाने का काम सबसे पहले शुरू किया। ਔਰ ਕਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। Isaiah chapter 28 verse 16. यशायाह 28 का 16। ਯਸ਼ਾਇਆ 28 ਦੀ 16 ਆਇਤ। Isaiah 28 verse 16. यशायाह 28 का 16। ਯਸ਼ਾਇਆ 28 ਦੀ 16 ਆਇਤ। Therefore thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਧਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। Friends, you must know who started the work first. प्यारे मित्रों आपने जानना है सबसे पहला काम शुरू किसने किया। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। Laying the foundation stone of New Jerusalem, that work is not accomplished by a pastor or by an apostle, but Almighty God Himself. नए यरूशलेम का बुनियाद का कोने का पत्थर रखने का काम किसी पास्टर या किसी प्रेरित ने नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने खुद किया। ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। You must know who started the work. आपको मालूम होना चाहिए किसने काम आरंभ किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। The starting of the work is not done by any human being or not by angels, not by even Jesus Christ, but by Father God Himself. ये काम को जो शुरू करने वाला कोई इंसान नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, प्रभु यीशु ने नहीं शुरू किया, लेकिन पिता परमेश्वर ने खुद किया। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਰਗਦੂਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Almighty God took the stone, Jesus Christ, His beloved Son, and laid the foundation. पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हाथ में लेकर नए यरूशलेम का इस कोने के पत्थर को रखा। और पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। Who is Jesus? यीशु कौन है? यीशु कौन है? He is His begotten Son. वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। Who is Jesus? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? He is faithful to God in everything. वो पिता से हर विषय में विश्वास योग्य ठहरा है। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਿਆ ਹੈ। Who is Jesus? यीशु कौन है? यीशु कौन है? He was always in the bosom of the Father. वो अपने पिता के गोद में सदैव रहा है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। That costliest stone, Almighty Father laid as a foundation for the New Jerusalem. इतना बहुमूल्य कीमती पत्थर को नए यरूशलेम के कोने का सिरा होने के लिए पिता परमेश्वर ने खुद रखा है। और इन बेमुल्ले पत्थर
ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। Let's ask a question, oh Father God, what cost you have given to this New Jerusalem? आइए पिता से एक सवाल पूछे, तूने इस नए यरूशलेम के लिए कौन सी कीमत दी है? और आइए पिता तो ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Then the Father God will say, I gave all I had. तब पिता कहेगा मेरा जो कुछ था पूरा का पूरा मैंने रख दिया। और तद पिता कहेगा कि मेरा जो कुछ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। Then let us ask the cornerstone, what price you have paid? कोने के पत्थर से पूछे तूने क्या कीमत दिया? और कोने दे पत्थर ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। He says, I gave even the last drop of my blood for this stone. तब वो कोने का पत्थर कहेगा मेरे शरीर का आखिरी बूंद खून मैंने इसके लिए दे दिया है। ਉਹ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। Lazy pastor, lazy preacher, enjoying believers, what have you paid for this church? है सुस्त लाचार पादरी, है सुस्त लाचार बुजुर्ग, है सुस्त लाचार विश्वासी, तूने क्या कीमत दिया? है सुस्त लाचार पादरी, है सुस्त लाचार बुजुर्ग, है सुस्त लाचार विश्वासी, तू की कीमत देती है। All the first century disciples laid their life to build this church. पहले शताब्दी के हर एक चेले ने अपना जान इसके लिए दे दिया। पहली शताब्दी दे हर एक चेले ने इस के लिए अपनी जान मार देती। They did not enjoy the world. उन्होंने इस संसार का मजा तक नहीं चखा। उन्होंने संसार का स्वाद चखनी चखिया। Their desire was somehow the work must be finished. उनकी एक की तमन्ना थी कैसे न कैसे काम को पूरा करना। उन्होंने दी एक की तमन्ना सी कि किवे ना किवे काम नू पूरा करना है। Whether we eat or don't eat, whether we clothe or no clothe, work must be completed. हम खाए या ना खाए, कपड़े हो या नहीं, काम को कैसे ना कैसे पूरा करना। असी खाइए या ना खाइए, कपड़े हों या ना हों, कैसे ना कैसे काम नू पूरा करना है। Whether we are beaten, whether our wives are killed, whether our children are taken away, the work must be completed. अगर हमें मारा गया, हमारी पत्नियों को जान से मारा, हमारे बच्चों को छीन लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, काम पूरा करना है। चाहे सानू जान तो मारा जाए, साडिया पत्नियां भी खो के मारे कुटिया जाए, साडे बच्चे भी खोया जाए, फिर भी किवे ना किवे काम नू पूरा करना है। थोड़ा सा और नीचे पर। None of them enjoyed life in this world. उनमें से किसी ने भी इस संसार में ऐश नहीं किया, जीवन का मजा नहीं लिया। उन्हां विचों किसी ने भी इस संसार विच ऐश नहीं कीती, जीवन दा स्वाद नहीं लिया। That's why in Hebrew 12 we read, looking at the great cloud of witnesses, let us run the race and finish it. इसलिए इब्रानी 12 में लिखा है, उस बादलों के गवाहों के बड़े झुंड को देखते हुए आइए अपने दौड़ को जो हमें पूरा करना है दौड़ें। इसलिए इब्रानी 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। What we are doing, हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? till I get a motorcycle, I will stay here. जब तक दो पहिया मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा मैं तो इधर ही खड़ा जी। और जितनी देर तक दो पहियां वाला मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा मैं तो इधर ही खड़ा जी। Lord, I am your servant. Give me a motorcycle, then I'll go. परमेश्वर मैं तो तेरा दास हूँ, मोटरसाइकिल दे दे, मैंने जाना है। और परमेश्वर मैं तो तेरा दास हाँ, मोटरसाइकिल दे दे, मैं जाना है। Finney is my son. I am not praising him. फिन्नी मेरा बेटा है, मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा। फिन्नी मेरा बेटा है, मैं इसकी तारीफ नहीं करता। When he started ministry in Bhopal, I asked him, son, do you need a cycle? जब उसने भोपाल में सेवा शुरू किया मैंने उससे पूछा, बेटा तेरे को एक साइकिल चाहिए? और जब उसने भोपाल में सेवा शुरू की थी तो मैं उसने पूछा, पुत्र तेनू एक साइकिल चाहिए है? What reply he gave, whether he remembers or not, but I remember it. जो जवाब उसने दिया उसे याद है मालूम नहीं, लेकिन मुझे याद है। और उसने जो जवाब मैंने दिता उसनु पता नहीं याद है या नहीं, पर मैनू याद है। He said, Papa, through walking through Bhopal, let
my feet skin under the skin be hardened. पापा जी मैं भोपाल में चलते हुए मेरे पैर की जो चमड़ी है शकत होने दें। और मैं आख्या पापा मैनू चलदे चलदे भोपाल विच मेरे पैरां दे जिहड़े तले आ ਉਹ सख्त होण दिओ। When he said that, I was satisfied. जब उसने वो जवाब दिया मैं तृप्त हो गया। जब उसने जवाब दिता तो मैं खुश हो गया। Why I said this? मैंने ये क्यों कहा? मैं ये क्यों आख्या? We many are lazy in this last hour of the work. प्यारे अजीजों, इस आखिरी क्षणों में से हम में से बहुत तेरे सुस्त और लाचार हैं। और प्यारे दोस्तों इन्हां आखिरी पलां विच साडे विचों बहुते सुस्त अते लाचार हन। Remember, the work the Father has started, He will complete. ध्यान रखें जो काम बाप ने शुरू किया वो तो पूरा करेगा ही। और याद रखिए जो काम पिता ने आरंभ किया है वो तो पूरा करेगा ही। Look at what He had done with the people of Israel. इस्राएल की प्रजा के साथ उसने क्या किया आप देख सकते हैं। इस्राएल दी प्रजा दे नाल उसने की कीता तुसी वेख सकदे हो। He prepared Moses and sent them to Egypt. उसने मूसा को तैयार किया और मिस्र में भेजा। और उसने मूसा नु तैयार किया ते मिस्र विच घल्लिया। Pharaoh said no, no, no. फरो बोलता है मुकर गया, नहीं नहीं नहीं। और फिरौन जड़ा वार-वार मुकर गया, नहीं नहीं नहीं। Father God troubled them in such a way. Pharaoh at midnight got up and said, all of you go and pray for me. पिता परमेश्वर ने उसको ऐसी बुरी मार मारी कि बेचारा रात को 12 बजे उठकर हाथ जोड़ के बोल बैठा, मेरी जान बचाकर तुम निकल जाओ। और पिता परमेश्वर ने उसनु एहो जी पैड़ी मार दे नाल कटापा चाड़िया कि रात दे 12 बजे उठ के हाथ जोड़ के कहंदा कि मेरी जान छड्डो निकल जाओ। Then comes Red Sea. Then comes Red Sea. उसके बाद लाल समुंदर आ गया। उसके बाद लाल समुद्र आ गया। What Red Sea says? लाल समुंदर क्या बोलता है दाढ़े से? और लाल समुद्र दाढ़े नाल की बोलता है? No, road is blocked. रास्ता बंद। रास्ता बंद। You cannot go. तुम आगे जा नहीं सकते। तुसी आगे जा नहीं सकते। What God said? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने की आख्या? Moses, you opened the way through the sea. हे मूसा समुंदर के बीच में से तू रास्ता खोल। और हे मूसा समुंदर दे विचों दी तू रास्ता काट। God did not say, I will open the way for you. परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोलूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं ताड़े लिए रास्ता कटांगा। Moses, you take the stick and command and open the way. हे मूसा हाथ में सोटी लेकर तूने रास्ता खोलना है। हे मूसा हाथ में डांग लेके तू रास्ता कटना है। What happened? हुआ क्या? होया कि People of Israel walked all of them the other side. इस्राएल के पूरी प्रजा लाल समुद्र के बीच में से चल कर गई। और इस्राएल दी पूरी प्रजा लाल समुद्र दे विचों दी चल के लंघ गई। What happened to Pharaoh and his forces? फरो और उसकी सेना का क्या हुआ? फिरौन अते उसकी फौज दा की बनया? Who drowned them? किसने उनको डुबा मारा? और किन्ने उन्हां नु डुबो के मारिया? Moses stretched forth his hand and they were all drowned. मूसा ने जब अपना हाथ में छड़ी लेकर हाथ बढ़ाया वो सब के सब डूब मरे। और मूसा ने जब अपनी डांग जड़ी लेके हाथ बढ़ाया और सब डूब डूब के मर गए। For type Israel, a shadow Israel, if God has done that much, what more He will do for the church, the true Israel? जो असली इस्राएल कलीसिया की छाया के लिए अगर परमेश्वर ने ये कुछ किया तो असली कलीसिया के लिए वो असली इस्राएल के लिए वो क्या कुछ नहीं करेगा। और जो असली कलीसिया दी छाया इस्राएल है उस तली परमेश्वर ने इतना कुछ किया तो परमेश्वर जो असली इस्राएल है उस तली की कुछ नहीं करेगा। Israel were delivered through the blood of the Paschal Lamb. इस्राएल ने फसा के मेमने के खून से छुटकारा पाया। इस्राएल ने फसा दा जड़ा मेमना सी लेला सी उसते खून दे द्वारा छुटकारा पाया। But you and I,
are delivered by the precious blood of the Lamb of God. लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर के बहुमूल्य मेमने के खून के द्वारा छुटकारा मिली। पर मैनू अते तानू परमेश्वर दे महंगे लेले दे खून दे द्वारा छुटकारा मिला है। Therefore Jesus says, I will build my church. इसलिए प्रभु यीशु कहता मैं अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपनी कलीसिया खुद आप बनावांगा। As the Israel were moving forward, there they came in a place water is bitter, Mara. अब जब इस्राएल आगे मरुभूमि से जा रहा है, एक समय आ गया, एक स्थान आ गया जिधर का पानी कड़वा। और जब इस्राएल लाल समुद्र नु पार करके उजाड़ विच जा रहा है तो एक समय आ गया मारा जिथे पानी कौड़ा है। I sometimes wonder, God kept that place, that lake Mara, in a bitter condition so that others may not drink and finish the water. परमेश्वर ने, मेरा विश्वास है, मैं कई बार सोचता हूँ परमेश्वर ने वो पानी को इतना कड़वा रखा ताकि कितने लोग मरुभूमि में सफर किए होंगे कोई भी उसे पीकर खत्म ना करे। और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने उस उजाड़ विच इसलिए पानी इन्ना कौड़ा जमा करके रखा कि कितने लोग उस उजाड़ में सफर करते वक्त उसनु पी के खत्म ना कर दें। Therefore, God made it bitter and reserved it for Israel. इसलिए परमेश्वर ने उसको कड़वा कर कर अपने लोगों के लिए बचा कर रखा। इसलिए परमेश्वर ने उसनु कौड़ा बना के अपने लोगों के लिए बचा के रखा। I believe that way. मेरा यही है विश्वास। मेरा तो यही है विश्वास। Then Moses, who knows the Lord, asked, what should I do? तो मूसा जो परमेश्वर को जानता वो बोलता है अब अगला मैंने क्या करना। और मूसा जो परमेश्वर नु जानता है वो अगला के मैं की करना है। There God tested them. मारा में परमेश्वर ने इस्राएल की प्रजा को परखा। और मारा विच परमेश्वर ने इस्राएल दी प्रजा नु परखिया। When they were in the Egypt, when the Nile water was blood, people of Egypt began to dig small ditches here and there. जब मिस्र में जब नील नदी खून में तब्दील हो गई तो उधर लोगों ने इधर उधर कुएं खोदने लगे। और जब मिस्र विच नील जेड़ा दरिया सी ओ खून बन गया तो लोगों ने उस ते किनारियां ते जेड़े टोए पटने खूह पटने शुरू कर दिते। When they started digging small pitches, they got water. जब थोड़े छोटे छोटे कुएं खोदने लगे तो उन्हें पानी मिला। और वो छोटे छोटे टोए खूह पटन लगे तो उन्हें पानी मिला। God was testing Moses and his elders. They are also going to dig around the lake Mara for some drinking water. तो परमेश्वर मूसा और इस्राएल के बुजुर्गों को सबको परख रहा है कि जैसे मिस्र में कुएं खोदे इधर भी ये कुएं खोदते हैं या नहीं। और परमेश्वर मूसा नु अते इस्राएल दे बुजुर्गां नु जो परख रहा है कि जिस तरह मिस्र विच नील नदी दे दरिया दे लागे बने खूह पटे इधर भी पटदे या नहीं। They passed that test. Moses, who emptied himself completely, did not use his wisdom. He called on God. इधर उन्होंने जो परमेश्वर परखा कैसे सफल हुए, जिसने मूसा ने अपने आप को खाली किया, उसने अपने अकल का भरोसा ना लेते हुए परमेश्वर को पुकारा। और जब परमेश्वर ने उन्हें परखा तो मूसा जिसने अपने आप को खाली किया सी उसने अपनी बुद्ध नु नहीं वरत्या, उसने परमेश्वर दा सहारा लिया। A tree was also ready there. और एक पेड़ भी, एक झाड़ी भी उनके लिए तैयार रखी थी। और एक वृक्ष भी झाड़ियां दे विच उन्हां दे लई तैयार करके In रखा the है। wilderness, it is very difficult to have a tree. मरुभूमि में रेगिस्तान में एक झाड़ी मिलना, एक पेड़ मिलना बहुत मुश्किल है। उजाड़ दे विच एक रुख मिलना, झाड़ी मिलना बहुत ही बड़ी मुश्किल है। God, the Lord who knows everything by his foreknowledge, knew that a lake is required here and a tree is required here. परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है उसको सर्वज्ञान में मालूम था एक कड़वा पानी भी चाहिए और उस कड़वे पानी के पास एक झाड़ी भी चाहिए। और सर्वज्ञानी परमेश्वर ने अपने सर्व ज्ञान के अनुसार पहला तो पता सी कि कौड़ा पानी भी चाहिए है, उसनु मिठा करने वास्ते उसते लागे झाड़ी वृक्ष भी चाहिए है। Brothers, sisters, wherever there are problems, answer is there.
प्यारे भाइयों और बहनों, जहां कहीं समस्या है उसका जवाब उधर ही है। और प्यारे दोस्तों, जिथे किते समस्या है उसका जवाब ओथे ही है। Wherever you have problem, answer is there. जहां कहीं आपकी समस्या है उधर ही उसका जवाब भी रखा हुआ है। जिधर किते ताड़ी समस्या है उधर ही उसका जवाब भी रखा हुआ है। What is the problem? समस्या क्या है? समस्या की है? We use ourselves, we use our brain, we don't seek the help of our co-worker. जब समस्या आती है हमें तो अपनी अकल लगानी है, हमने तो अपने अनुभव को लगाना है, अपने सहकर्मी का तो मदद लेना ही नहीं है। पर जदों समस्या आउंदी है उदों असीं तां अपनी अकल लाउणे आ, अपने तजर्बे वरतदे आ, अपने भाईवाल दी तां मदद लैंदे ही नहीं। In my life, how many problems came? Wherever the problems came, then there itself I got the solution. मेरे जीवन में कितनी समस्याएं आई, जब कभी भी कोई समस्या आए उस समस्या के मध्य में ही मेरे लिए जवाब भी रखा हुआ और था। मेरे जीवन विच किन्नियां समस्यावां आईयां, उन्हां समस्या दे विच ही उस दे विचों मैनूं जवाब भी मिलिया। Then as Israel goes, there comes Rephidim where no water. अब इस्राएल उधर से आगे सफर करता है, एक जगह आ गया कोई पीने के लिए पानी ही नहीं। और हुण इस्राएल उधरों अगे सफर कर रहा है, एक जगह आ गई पीने लई कोई पानी नहीं है। And there was a rock, it was a flint rock. और उधर एक चकमक चट्टान था, और उधर एक चकमक चट्टान सी। In the flint rock, when you hit, fire comes out. चकमक चट्टान पर जब आप मारते हो तो चिंगारियां निकलती हैं। और चकमक चट्टान दे उत्ते जब तुसीं मारदे हो उस दे विचों चिंगारे निकलदे हन। But when Moses takes his stick and beats it, water comes. लेकिन जब मूसा ने अपनी छड़ी लेकर उस चकमक चट्टान को मारा, आग नहीं पानी निकला। पर मूसा ने जब अपनी डांग लेके वो चकमक चट्टान दे उत्ते मारिया तो अग नहीं पानी निकलिया। Hallelujah. हालेलुया। If any other would have used any weapon, fire would have come. अगर और कुछ औजार इस्तेमाल किया होता तो चकमक चट्टान ने Any other आग, person. और कोई व्यक्ति अगर उसको मारता तो आग ही निकलता। और जेकर और कोई व्यक्ति उसनु मारदा तो फिर अग ही निकलनी सी। But the God's chosen person, the anointed man goes forward. Whatever needed, that will be provided. जब परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का चुना हुआ आगे जाता है, जो जरूरत है उसका इंतजाम उसी समय उधर ही। और जब परमेश्वर दा मसा कीता होया चुनिया होया अगे जांदा है, उसकी जो जरूरत है उसका इंतजाम उधर ही। If God faithfully led people of Israel like that, how much more faithful he would be towards us. अगर इस्राएल को इतने वफादारी से उसने चलाया तो हमसे कितना अधिक वफादार होगा। और जेकर इस्राएल नु ओने एनी वफादारी दे नाल चलाया ते साडे नाल ओ एना कितना वफादार होवेगा। There comes Jericho. अगला यरीको आ गया, आगे यरियो आ गया। They shut all the gates. यरीहो ने सारे फाटक बंद कर लिए, यरियो दे सारे दरवाजे फाटक बंद हो गए। Long walls around. बड़ा मोटा चट्टा दीवार उसके चारों तरफ बंद है। और वड्डी जड़ी द्वार है वो चारे पासे बंद है। Then what Moses says? तो मूसा क्या कहता है? मूसा की कहता है? What Joshua says, sorry. उस समय यहोशू क्या कहता है? उस समय यहोशुआ की कहता है? Joshua was prepared by Moses. यहोशू को मूसा ने खुद तैयार किया था। यहोशुआ नु मूसा ने खुद आप तैयार कीता सी। What happened? क्या हुआ? की होया? He says, okay, bring 20 pickaxe and 3 hammers. Let's start breaking the wall. यहोशू बोलता है जी 20-25 गैंतियां, सबल, हथौड़े लाओ, तोड़ना शुरू करते हैं। और योशुआ ने ये नहीं कहा कि 20-25 गैंतियां ले आओ, सबला ले आओ ते इसनु तोड़ना शुरू कर देने हैं। Joshua was also trained servant of God. यहोशू भी एक प्रशिक्षित परमेश्वर का सेवक था। और यहोशू नु सिक्ख्या देने वाला जड़ा उसका शिक्षक सी ओ परमेश्वर दा दास मूसा सी। He was a general. यहोशू एक बड़ा सेनापति था। यहोशुआ एक बहुत बड़ा सेनापति सी। Then Moses found, yes, this general is good for my shoe cleaning and washing my clothes.
मूसा ने जब देखा तो इतना बड़ा सेनापति मेरे जूते साफ करने के लिए यही सही आदमी है। और मूसा ने जब देखा कि इन्ना वड्डा सेनापति ए मेरी जुत्ती जोड़ा साफ करने वास्ते यही ठीक व्यक्ति है। We read Joshua the general is remaining in the tent and doing the personal service of Moses. आप यहोशू का जीवन पढ़े तो मूसा जब सेवा करता था, यहोशू उसके तंबू में रहता था और उसकी व्यक्तिगत सेवा करता था। और जेकर तुसी मूसा दे यहोशुआ दे जीवन ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ मूसा सेवा ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ मूसा ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ सेवा ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। Moses was God's servant. मूसा परमेश्वर का दास था। मूसा परमेश्वर का दास ਸੀ। Joshua was the servant of Moses. यहोशू मूसा का दास था। यहोशुआ मूसा का दास ਸੀ। Read and find out whether I'm saying right or not. आप पढ़कर देख सकते हैं सच है झूठ है। और ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। Moses used to go out and come, but Joshua remained in the tent looking at the menial job of Moses. मूसा तो सेवा में व्यस्त आगे पीछे जाता था, यहोशू तो तंबू के अंदर घर का छोटा छोटा काम करता था। और यहोशुआ मूसा ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਤਾਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ मूसा ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। God know the faithfulness of Joshua. परमेश्वर ने यहोशू की वफादारी को देख लिया। परमेश्वर ने यहोशुआ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। When I tell some servants of God, be submissive to your elderly servant of God, they say no, it's very difficult. जब मैं कई दासों को कहता हूँ, सेवकों को कहता हूँ अपने अगुओं के अधीन रहो, मुंह लंबा चौड़ा हो जाता है, बोलते हैं हम क्यों जी, बड़ी मुश्किल है गुलाम अधीन होना। और जब मैं कुछ एल्डरां ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। The man who led the people of Israel into victory, General Joshua, is washing the cloth of Moses. इस्राएल को मूसा के बाद आगे जो कनान में ले गया यहोशू, मूसा जब जिंदा था उसके घर का काम करता था। और मूसा तो बाद जो कनान ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂ, ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੂ ਸੀ ਜੋ मूसा ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। You did not say correctly. Joshua, who was the general who fought the battle for Israel, became a servant of Moses. यहोशू जो इस्राएल का बड़ा सेनापति था वो मूसा का दास बन गया। और यहोशुआ जो एक बहुत बड़ा सेनापति सी वो मूसा दा दास बन गया। You study and then you find it. आप पढ़कर देखें, आपको समझ में आएगा। तुसी पढ़ के देखो, तानु समझ में आएगा। From general he did not become a commander. वो जनरल से कमांडर नहीं बना। और जनरल तो कमांडर नहीं बनया। From general he became a slave. वो जनरल से गुलाम बन गया। वो जनरल तो गुलाम बन गया। From there God found his faithfulness and God says, lay your hand on Joshua and give your power to him. परमेश्वर ने इस दास यहोशू की वफादारी देखी, मूसा से कहा अब अपना हाथ इसके सिर के ऊपर रख और अपना सारा अधिकार इसके हाथ में सौंप। और परमेश्वर ने इस दास यहोशुआ दी वफादारी ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੌਂਪ ਦੇ। So brothers, your intelligence is not required. Your emptiness willing to be a co-worker with God. सो प्यारे भाइयों, आपकी अकल की जरूरत नहीं, लेकिन आपके अंदर की वो इच्छा परमेश्वर का सहकर्मी बनने का। और प्यारे दोस्तों, ताड़ी अकल दी लोड़ नहीं, ताड़े अंदर दी इच्छा के परमेश्वर दा भाईवाल बनना है। Joshua and his team walking around the Jericho wall. यहोशू यरीको के चारों ओर चल रहा है और यहोशुआ जड़ा है यरीहो दे आले दुआले चल रहा है। People may have thought by singing how this wall going to come down. इस्राएल के लोग बोलते होंगे गाना गाने से कोई दीवार गिरेगी। और इस्राएल दे लोग बोलते होंगे गीत गाउन दे नाल कंध डिग चली है। Before the chosen people, battle is like that. चुने हुए लोगों के सामने गाना गाने वक्त ही कंधे गिर जाएंगी। और चुने हुए लोग जब कंधा दे चारे पासे गाने गाउणगे तब कंधा डिग जाणगियां। Without any effort, the wall came down. थोड़ा
सा भी पसीना बहाए बिना ही इतनी बड़ी दीवार नीचे ढह गई। और थोड़ा जिहा भी मुड़का वहाउण तो बिना इन्नी वड्डी सफील या कंध जिहड़ी सी ਉਹ नींह तो डिग गई। The wall did not fall inside or outside. दीवार अंदर भी नहीं गिरा, बाहर भी नहीं गिरा। और कंध जिहड़ी ਉਹ ना तो अंदर ਨੂੰ डिगी ना बाहर ਨੂੰ डिगी। If the wall has fallen inside or outside, it was possible, it will be difficult for them to walk into the town. अगर दीवार अंदर या बाहर गिरती तो इनको दीवार पार करके, गिरे हुए दीवार को पार करके अंदर जाना मुश्किल होता। और जेकर कंध जिहड़ी अंदर या बाहर डिग जाती तो इन्हां ਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। The excavators found out the wall went straight down. खोज करने वालों ने पाया है वो दीवार ना तो अंदर या तो बाहर गिरा, वो सीधा का सीधा नीचा ही चला गया। और खोज करने वाले ने पता लाया है कि वो कंध ना तो बाहर डिगी ना अंदर डिगी, सगों के अंदर ही अंदर जमीन के अंदर निकल गई। If it has fallen, it will be difficult to climb the fallen rocks. अगर इतनी बड़ी दीवार गिरे तो उस पत्थरों के ऊपर चढ़कर अंदर जाना बहुत मुश्किल है। और इन्नी वड्डी दीवार है जेकर सज्जे खब्बे डिग जाती है तो पत्थरों के उत्ते चढ़ के जाना औखा है। Therefore, the stones along with foundation started sinking down. सो वो दीवार बुनियाद सहित जमीन के अंदर ही धस गया। और वो दीवार जड़ी सी वो नींह तो जमीन के अंदर धस गई। This is the way of God. ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। ये है परमेश्वर दे काम करने का तरीका। Sleep, that is good, so that you will not hear all this. Sleep. आप आराम से सो जाएं ताकि आपको ये सुनने की जरूरत नहीं। और तुसी बड़े आराम दे नाल सो जाओ। When good food is given, you sleep because you don't want this. जब अच्छा खाना मिलता है तो आप सोते हैं क्योंकि आपके लिए कोई खाना थोड़ी है। और जब अच्छा खाना मिलता तुम सोने हो क्योंकि ताड़े लिए तो ये खाना नहीं है। From this we know how much power and longing is in you. इससे मालूम चलता है आपके अंदर की भूख, आपके अंदर की इच्छा, ये ताकत कितनी है। और इस तो पता लगता कि ताड़े अंदर दी भुख, ताड़े अंदर दी इच्छा अते ताड़े अंदर दी ताकत की है। But those who are longing, fire will be burning in them. लेकिन जिनके अंदर वो तमन्ना है उनके अंदर आग पहले ही लग चुकी है। और जिन्ना दे अंदर वो तमन्ना है उन्ना दे अंदर तो आग पहले ही भड़क चुकी है। The fire will be burning in them. आग की लपकें अंदर जल रही हैं। और आग दियां लाटा उधर लगियां हुई हैं। Tiredness goes, sleep goes, gets warmed up. थकावट हट जाती है और नींद हट जाती है, चाबी चढ़ जाती है। और थकावट हट जाती है, नींद उठ जाती है, सगों चाबी चढ़ जाती है। There comes Jordan. यरदन सामने आ गया। यरदन सामने आ गया। We will not allow you to enter Canaan. हम कनान में घुसने ही नहीं देंगे जी। असी कनान विच वड़न नहीं देंगे जी। Jordan was full of water. जो यरदन में तो बाढ़ आया हुआ है। और यरदन में तो बहुत बड़ा हड़ आया हुआ है। But the people who carrying the ark touched the water. Jordan stopped there. याजक संदूक लेकर पानी को छुए, यरदन का बहना बंद हो गया। और जदों याजकां ने संदूक मोढियां ते चुक के पानी दे विच पैर ही धरे तो यरदन जड़ा बहना बंद हो गया। If God was able to do all these things for people of Israel, how much more He will do for His own work. अगर इस्राएल की प्रजा के लिए परमेश्वर ने इतना उच्च किया तो हमारा परमेश्वर अपने खुद के काम के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। जेकर परमेश्वर ने इस्राएल दी प्रजा दे लई इन्ना कुछ कीता तो परमेश्वर खुद अपने काम दे लई की कुछ नहीं करेगा। I told you, New Jerusalem cornerstone was laid by Almighty Father God. मैंने आपको पहले ही कहा कि नए यरूशलेम का कोने का सिरे का पत्थर पिता परमेश्वर ने खुद रखा है। और मैं तानू पहले ही दसिया कि नवे यरूशलेम दे कोने दा पत्थर पिता ने खुद रखा है।
and God will finish his work. और परमेश्वर अपना काम पूरा करेगा ही। परमेश्वर अपना काम पूरा करेगा ही। Many children of God are scattered around like the valley of bones in Ezekiel 37. एजेकियल 37वें अध्याय की तरह बहुत तरह परमेश्वर के जन सूखी हड्डियों की तरह तितर बितर पड़े हैं। और हिजकियल 37 अध्याय दे विच जो लिखा हुआ है उस दे अनुसार बहुत सारे परमेश्वर दे संत जन सुक्कियां हड्डियां दी तरह पए हुए हैं। They are bound in organizations. संस्थाओं में बंधे हैं। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। They are bound in my church, my organization. वो सब अपनी अपनी कलीसियाओं में बंधे हैं, संस्थाओं में बंधे हैं। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। The great tsunami of the Holy Ghost is coming. पवित्र आत्मा का बड़ा सुनामी आ रहा है। और पवित्र आत्मा दी वड्डी सुनामी आ रही है। The great tsunami of the Holy Ghost is coming. पवित्र आत्मा का बड़ा सुनामी की आवाज आ रही है। और पवित्र आत्मा दी वड्डी सुनामी दी आवाज आ रही है। Japan was a strong nation. जापान एक बड़ा शक्तिशाली देश था। जापान एक बहुत ही शक्तिशाली देश थी। They built their buildings according to the new calculation of earthquake resistant material. जापान भूकंप को झटकों को सहने के शक्ति के अनुसार उन्होंने बड़े बड़े मकान बनाए थे। और जापान ने भूचाल दे द्वारा ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। To break the backbone of great Japan, God needed only 30 feet water. इतनी शक्तिशाली जापान की कमर तोड़ने के लिए 30 फुट का पानी काफी था। और इतनी शक्तिशाली जापान दी ਲੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। Holy Ghost tsunami is coming. पवित्र आत्मा की सुनामी आ रही है। पवित्र आत्मा दी सुनामी आ रही है। Bone to his bone will gather together. हड्डी अपने हड्डी के साथ जोड़ के साथ मिल जाएगा। हड्डी अपनी हड्डी दे नाल जोड़ मिल जाएगा। Saints of God who are scattered all over are going to be united. दुनिया भर बिखरे हुए परमेश्वर के समजन एक साथ हो जाएंगे। और दुनिया भर में परमेश्वर दे खिलरे हुए संत जन एक साथ जुड़ जाएंगे। Not making a new organization. एक नया संस्था बनाने के लिए नहीं, एक नवी संस्था बनाने वास्ते नहीं। They may remain in their वो organization, अपनी संस्थाओं में रह सकते हैं, वो अपनी संस्थावां दे विच रह सकते हैं। but through the Holy Ghost they'll be united and will become one body. लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो एक होकर एक शरीर बन जाएंगे। पर पवित्र आत्मा दे द्वारा वो एक होके एक की देह बन जाएंगे। How many of you believe that's going to happen? आप में से कितना विश्वास करते हैं यह अति शीघ्र होने वाला है? और ताड़े विचों किन्ने जने ये विश्वास करते हैं कि ये बहुत छेती होने वाला है। Whether you believe it or not, that's going to happen. आप विश्वास करें या ना करें वो तो होने वाला है। तुसी विश्वास करो या ना करो ये तो होने वाला है। If Red Sea could not stand, अगर लाल समुद्र खड़ा नहीं रहा, जेकर लाल समुद्र खड़ा नहीं रहा, if Jericho wall could not stand, अगर यरीको का दीवार खड़ा नहीं रह पाया, जेकर यरीहो दी वड्डी कंध खड़ी नहीं रह सकी, if overflowing Jordan could not stand, बाढ़ आया हुआ यर्दन अगर खड़ा नहीं रह पाया, और जिस यरदन दरिया विच हड़ दी तरह बह रहा है वो खड़ा नहीं रह सकिया, fly like human being, how long they can control people in their organization? मक्खी मच्छर की तरह इंसान जो है कब तक लोगों को अपनी संस्थाओं के हद के अंदर बांध कर रखेंगे? मक्खी मच्छर दी तरह जो इंसान है कितनी देर तक लोगों को अपनी मिशना दे बंधन विच बंध के रखणगे? Many organizations are sucking the blood of the body of Christ to get their names and get money. बहुत सारी संस्थाएं परमेश्वर के जनों का खून चूस रहे हैं ताकि पैसा कमाएं और नाम कमाएं। और बहुत सारी संस्थावां और मिशना जड़ियां वो लोगों का खून पी रहे हैं ताकि उन्हां दा खून पी के अपना नाम कमाउन, पैसा कमाउन। Why they are making their own organization? वो अपनी संस्थाएं क्यों बनाते हैं? वो अपनी संस्थावां क्यों बनाते हैं? For their own name, for their own fame and money. और अपना नाम कमाने के लिए, पैसे के लिए, और अपना नाम कमाउन वास्ते, पैसे वास्ते। A fly like this, mosquito like these leaders, what price they have? ये मच्छर जैसे नेताओं के पास कौन सी ताकत है? ये मक्खी अते मच्छर दी तरह जड़े नेता लोग इन्हां कोल केड़ी ताकत है?
before tsunami, wind blows. सुनामी के पहले हवा चलती है, सुनामी तो पहला हवा होती है। Through the wind, all these fly-like leaders will disappear or fall down. ये हवा, सुनामी के पहले जब हवा चलेगी ये मक्खी मच्छर जैसे नेताओं का अता पता नहीं दिखेगा। और सुनामी तो पहला जदों हवा वगेगी ते मक्खी ते मच्छर दी तरह जेड़े लीडर है इन्हां दा अता पता नहीं रहना। All the people who are bought by the blood of the Lamb of God will be united as one body. जिन किसी को भी यीशु के परमेश्वर के मेमने के खून के द्वारा खरीदा गया वो एक देह में तब्दील होंगे। और जिस किसी ने भी परमेश्वर दे मेमने दे खून दे नाल खरीदा गया और परमेश्वर दी एक ही देह दे विच तब्दील हो जाणगे। Whether it is in TPM or IPC or CPC or anybody. चाहे टीपीएम हो, आईपीसी हो, सीपीसी हो, कोई भी संस्था हो, और चाहे टीपीएम हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे आईपीसी हो, कोई भी हो, The flood is coming, all boundaries will be broken. जब बाढ़ आती है सारी सीमाएं उखड़ जाएंगी। और जदों हड़ आउंदा है सारियां हद्दां जड़ियां ओ टह जांदियां हन। That's going to happen. वो इन दिनों में होने वाला है। ए ओ इन्हां दिनां विच होण वाला है। God has started it somewhere. परमेश्वर ने कहीं ना कहीं तो शुरू कर दिया है, परमेश्वर ने कहीं ना कहीं तो शुरू कर दिया है। और परमेश्वर ने कईयां नूं तां शुरू कर दिता है। God will finish his work. परमेश्वर अपना काम पूरा करेगा। परमेश्वर अपना काम पूरा करेगा। This is the last call for the people who want to join this great body of Christ. ये आखिरी पुकार है जो कोई इस मसीह की बड़ी देह में जुड़ना चाहता है उनके लिए। और ये आखिरी पुकार है जो कि मसीह दी देह विच जुड़ना चाहता है उन्हां वास्ते। If you have accepted Jesus Christ to join him, you must be baptized in water. अगर आपने यीशु को स्वीकार किया और अगर आपने उससे जुड़ना है तो पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना। जेकर तुसी यीशु मसीह ਨੂੰ कबूल कीता है, तुसी उस दे नाल जुड़ना है ते पानी विच डूब के बपतिस्मा लेना है। Then you can enter into the house of God. तभी आप परमेश्वर के घराने में प्रवेश कर सकते हैं। ताई तुसी परमेश्वर दे घराने विच दाखिल हो सकदे हो। Through baptism, you are closing your account with Satan. बपतिस्मा के द्वारा आप शैतान के साथ हिसाब खत्म कर रहे हैं। और बपतिस्मे दे द्वारा शैतान दे नाल जेड़ा हिसाब किताब उस नु खत्म कर दे हां। I know many of you are seated here are all baptized people. मुझे मालूम है इधर जो बैठे उसमें बहुत संख्या पानी में बपतिस्मा लिए लोग हैं। और मैंने पता है इधर बहुत सारे लोग जेड़े बैठे उन्हां विचों ज्यादा लोग ऐसे जिन्हां ने बपतिस्मा लिया है। But if anyone who has not taken baptism, tonight you have an opportunity. अगर आप में से किसी ने अभी तक पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिया, आज रात आपके लिए मौका। और जेकर ताडे विचों कोई ऐसा जिन्हें अजे तक पानी विच डूब के बपतिस्मा नहीं लिया, आज रात आखिरी मौका है। Noah was preaching about the flood. नूआ बाढ़ के बारे प्रचार कर रहा था। नूआ जेड़ा हर दे बारे प्रचार कर रहा सी। He said, enter into the ark. वो कहता था जहाज के अंदर प्रवेश करें। और ओ कहंदा सी जहाज या किश्ती दे विच प्रवेश करो। 7 days waited. 7 दिन इंतजार किया। 7 दिनों तक इंतजार किया। Animal by pair entered. जानवर जोड़ी जोड़ी करके चढ़ गए। और जानवर जेड़े सी जोड़ा जोड़ा चढ़ के करके आ गए। The people outside made fun of them. बाहर खड़े लोगों ने इनका मजाक उठाया। और बाहर खड़े लोगों ने इन्हां दा मजाक उड़ाया। Finally, the door was closed. आखिरी में दरवाजा बंद हो गया। आखिरी विच दरवाजा बंद हो गया। The flood came. बाढ़ आ गया। हड़ आ गया। People running up and down. Moses, Noah, Noah, open for us. लोग चिल्ला रहे नू नू खोल। और लोग ऊंची ऊंची रौला पाकर कह रहे हैं नूआ खोल खोल खोल। Then Noah says, God closed the door. तो नू कहता है परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया। नू कहता परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया है। That says, that's resemblance of water baptism. और ये पानी का बपतिस्मा के लिए छाया। और ये पानी दे बपतिस्मे दी छाया है। So if anyone who's interested to be baptized may come at the last time when I call. और जो कोई भी बपतिस्मा लेना चाहता है मैं जब आखिरी में ऐलान करूंगा तब वो आगे आ सकते हैं। और जो कोई बपतिस्मा लेना चाहता है जब मैं आखिरी विच ऐलान करांगा वो आगे आ सकता है। The next thing, अगली बात, look at the valley of bones. ये हड्डियों की वादियों को देखें। हड्डियां दी वादी नु देखिए। Earthquake came, भूकंप आया, पचाल आया, bones joined to his bone, हड्डी हड्डी से जुड़ गया, हड्डी हड्डी ना जुड़ गई, flesh came, मांस चढ़ गया, मांस आ गया,
life came, जीवन आ गया जीवन आ गया, then they stood up like a mighty army. और एक बड़ी सेना के तौर पर खड़े हो गए। एक वड्डी सेना दे रूप विच खड़े हो गए। Looking at the church of God in Songs of Solomon, we read, कलीसिया को देखते हुए श्रेष्ठ गीत में हम पढ़ते हैं, कलीसिया ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ते ਹਾਂ, terrible like an army with banners. बड़े झंडों के साथ एक भयानक सेना। बड़े झंडिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਫੌਜ। Who are they? ये कौन है? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? Church of God. परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर ਦੀ कलीसिया। Hitler had the army. हिटलर की अपनी फौज थी, हिटलर दी अपनी फौज सी। Alexander Great had the army. सिकंदर बादशाह की अपनी फौज थी, सिकंदर बादशाह दी अपनी फौज सी। Napoleon had this army. नेपोलियन की अपनी फौज थी। नेपोलियन दी अपनी फौज सी। They succeeded to a certain extent. उन्होंने कुछ हद तक सफलता पाई और उन्होंने कुछ हद तक कामयाबी पाई। At the end, they were defeated. लेकिन अंत में वो सब पराजित हुए। पर अंत विच सब हार गए। Jesus has an army. प्रभु यीशु की खुद की फौज है। प्रभु यीशु मसीह की खुद अपनी फौज है। There is a Jesus army. उसका नाम यीशु सेना है। और उसका नाम यीशु दी सेना। No earth can stop them. कोई पृथ्वी भी, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। धरती दी कोई भी ताकत उसनु रोक नहीं सकती। The keys of death with them. मौत की कुंजी उनके हाथ में है। मौत दी कुंजी उन्हां दे हाथ विच है। Mountains cannot stand before them. पहाड़ इनको रोक नहीं सकते। पहाड़ इन्हू रोक नहीं सकते। Jails cannot stop them. बंदी गृह इनको रोक बंद नहीं कर सकते। और जो जेला वो इन्हां नू बंद नहीं कर सकदियां। Bandigra jail cannot stop them. बंदी गृह जेल इनको रोक नहीं सकता। जेल इन्हां नू रोक नहीं सकदी। Fiery furnaces cannot stop them. आग की भट्टियां इनको रोक नहीं सकती। आग दियां भट्टियां इन्हां नू रोक नहीं सकदियां। The only powerful army in the whole universe is Jesus army. पूरे ब्रह्मांड में एक ही शक्तिशाली सेना है, वो यीशु की सेना। और पूरे ब्रह्मांड विच एक ही शक्तिशाली फौज है और यीशु दी सेना है। What is their power? उनका सामर्थ क्या है? उन्हां दी समर्था की है? For India to send a rocket to the space, they had to fill thousands of tons of fuel. अगर भारत से किसी को अंतरिक्ष में भेजना, A spacecraft. एक अंतरिक्ष यान को भेजना है तो हजारों लीटर उसमें तेल भरना पड़ता है। A ton. हजारों टन तेल भरना पड़ता है। जेकर भारत विचों किसी ने जो अंतरिक्ष यान भेजना ऊपर तो उस दे विच हजारां टन लीटर जड़ा तेल भरना पैंदा है। To send a 100 or 1,000 kilo spacecraft, they have to spend 30 tons, 100 tons of fuel. या 1000 किलो वजन वाला अंतरिक्ष यान ऊपर भेजना है तो 30 या 40 टन लीटर तेल भरना पड़ता है। जेकर 1000 किलोग्राम दा जड़ा अंतरिक्ष यान ऊपर भेजना ते उस दे अंदर उसके लिए 30 टन 100 टन तेल। उस दे अंदर 30 टन या 100 टन तेल भरना पैंदा है। There are rocket bases through that it has to be fired and it takes a lot of time. ये अंतरिक्ष यान के नीचे रॉकेट लगे होते हैं जिनको आग लगाते हैं जो इस अंतरिक्ष यान को ऊपर ले जाता है। और इस अंतरिक्ष यान दे थल्ले जड़े रॉकेट लगे हुंदे हन जिन्हां नू अग लाउंदे हन जो इस नू तां नू ले जांदे हन। Then also it takes several hours. उसके लिए भी कई घंटे लग जाते हैं। उस दे लिए भी कई घंटे लग जांदे हन। But you know, the Jesus army are all rockets. आपको मालूम है यीशु की सेना सारे के सारे रॉकेट हैं। और तानू पता है यीशु दी सेना या फौज सारे दे सारे रॉकेट हन। They are filled with an energy which take them in a split of a moment other side, उनके अंदर far above the clouds. उनके अंदर वो ऊर्जा भरी है जो आंख मार पलकी मारने के क्षण में
बादलों को पार कर कर अपने घर पहुंचाएगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਊਰਜਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। That's why Paul says this mighty power is treasured in this earthen vessel. इसलिए पौलुस कहता है ये मिट्टी के बर्तनों में ये बहुमूल्य खजाने को छुपा कर रखा। और Mighty power. ये सामर्थ को इस मिट्टी के बर्तन में छुपा कर रखा। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਸਮਰੱਥਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 second enough. एक सेकंड काफी। 21 सेकंड काफी है। If he comes in there and says, come here, you will not see me here. अब वो बादलों में जब आएगा एक ही बुलाहट, आ जाओ, एक क्षण में चले गए और You जब will not see me here. आप मुझे इधर देखेंगे नहीं। और जब एक ही आवाज आई कि आजा, बस चला गया, फिर तुसी मैनू इधर वेखोगे नहीं। Not me only, those all who have got that power treasured in them in a split of a second go up. केवल मैं नहीं, जिस किसी के अंदर वो असीम सामर्थ छिपा है वो और- सब एक ही क्षण में चले जाएंगे। और सिर्फ मैं नहीं, जिस किसी ने अंदर यो बेहद समर्था छुपी हुई है वो सारे एक पल में ही चले जाएंगे। Will you hear that voice? क्या आप वो शब्द को सुनेंगे? कि तुसी उस आवाज नु शब्द नु सुनोगे? Is your rocket ready? क्या आपका रॉकेट जाने के लिए तैयार है? कि ताड़ा रॉकेट जान वास्ते तैयार है? Before the rocket goes, it has to be charged. रॉकेट को जाने के पहले उसको चार्ज करना। रॉकेट नु जान तो पहला उस नु चार्ज करना है। High voltage power from heaven is coming. स्वर्ग से असीम सामर्थ का वो बिजली आ रहा। और स्वर्ग तो बेहद समर्था दी बिजली आ रही है। Those who got connected with that high voltage in a split of second fly away. जो वो उतनी बड़ी वोल्टेज के साथ जुड़े हैं, चार्ज हो गए, एक सेकंड में चले जाएंगे। और जो कोई उस बड़े वोल्टेज दे नाल जुड़े हुए हैं, चार्ज होके ऊपर चले जाएंगे। Now I am going to give you an opportunity to test your rocket. अब मैं मौका दे रहा हूं अपनी रॉकेटों को चेक करने का। हुण मैं मौका दे रहा तानू अपने अपने रॉकेट नू परखण वास्ते, चेक करने वास्ते। Start. शुरू कर जाए। Very soon we'll go to our home. बड़ी जल्दी हम अपने घर जाएंगे। बड़ी जल्दी असी अपने घर जावांगे। Very soon the work will be completed. बड़ी जल्दी काम पूरा हो जाएगा। बड़ी जल्दी काम पूरा हो जाएगा। No power on earth can stop that work. संसार की कोई भी ताकत उस काम को रोक नहीं सकती। संसार दी कोई भी ताकत उस काम नू रोक नहीं सकती। This work has been started by Father God. ये काम पिता परमेश्वर ने खुद शुरू किया है इस काम नू पिता परमेश्वर ने खुद शुरू किया And He will complete it. और वो निश्चित तौर से इसे पूरा भी करेगा। और वो पक्का उस नू पूरा भी करेगा।
He knows from where the last stone is coming. उसे मालूम है आखिरी पत्थर किधर से आएगा। और उसਨੂੰ पता है कि आखिरी पत्थर किधरों आएगा। After the last stone comes, he will say, come up here. जब आखिरी पत्थर भी आ गया, पिता कहेगा बच्चों घर आ जाओ। और जब आखिरी पत्थर भी आ गया तब पिता कहेगा बच्चों घर आ जाओ। Those who have got a mighty power treasured in their earthen vessel, the Holy Spirit, they'll fly away in a moment. जिस किसी के अंदर ये असीम सामर्थ मिट्टी के बर्तनों के अंदर रखा है, पवित्र आत्मा जब तुरी फूकेगा घर चले जाएंगे। और जिस किसी दे मिट्टी दे पांडिया दे अंदर ये बेहद समर्था रखी हुई है पवित्र आत्मा, वो आवाज सुनदिया ही घर चले जाएंगे। Because they are charged with the onward journey fuel, they have no attraction of this world. आगे के सफर के लिए पहले से तेल भरा रखने के कारण इस संसार का कोई भी चीज उन्हें आकर्षित नहीं करता। और अगे दे सफर दे लिए पहला तो जो तेल भर के रखा है तो इस संसार दी कोई भी चीज उन्होंने रोक नहीं सकती, आकर्षित नहीं कर सकती। खिंच नहीं सकती। They are already filled with the fuel for the heavenly journey. उनकी टैंकियां पहले ही स्वर्ग के सफर के लिए तेल से भरी हैं। और उन्हां दियां टैंकियां पहला ही स्वर्ग दे सफर दे लिए तेल दे नाल भरियां होईयां हन। 24 hours they are ready. 24 घंटे जाने की तैयारी में है। और 24 घंटे जान दी तैयारी विच हन। Those who are ready to go up are not worried about worldly things. जो ऊपर जाने की तैयारी में आस लगाए बैठे हैं, उन्हें संसारिक बातों की चिंता नहीं। और जो ऊपर जान दी उड़ीक लाई बैठे हन उन्हां नूं संसारिक गल्लां दी चिंता नहीं। How are you tonight? आज रात आपकी स्थिति क्या है? आज रात ताड़ा हाल की है? Close your eyes in prayer. आइए सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आइए सिरां नूं झुकाइए, अखां नूं बंद करिए, प्रार्थना करिए। Search your heart. Are you ready? अपने हृदयों को जांचें, क्या आप तैयार हैं? अपने दिलां नूं परखिए कि तुसी जान दे लई तैयार हो। If you have not taken water baptism, if you desire to be baptized, you may please stand up. अगर आप में से किसी ने यीशु को जीवन दिया लेकिन अभी तक पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन लेना चाहते हैं, सब लोग प्रार्थना करते समय आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। और जिस किसी ने यीशु मसीह को कबूल किया पर पानी दा बपतिस्मा नहीं लिया, तद सब लोग प्रार्थना करते वक्त तुसी अपनी जगह ते बपतिस्मा लेने वास्ते खड़े हो सकते हो। If anyone interested to take water baptism, please stand up on your feet. अगर आप में से कोई पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना चाहता है, अपने पैरों पर अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। जेकर ताड़े विचों कोई भी पानी दा बपतिस्मा लेना चाहता है, अपनी अपनी जगह ते खड़ा हो जाए। I see several people standing up. मैं कईयों को खड़े होते हुए देख रहा हूं। मैं कईयां नूं बहुतियां नूं खड़े होए वेखदा हां। All of you will stand up when I say. आप लोग सब खड़े हो जाएंगे जब मैं आपको कहूंगा। और तुसी सारे खड़े हो जाओगे जब मैं तानू आखांगा। Then the friends who are standing up for taking water baptism will come forward. All of you will go backward. जब हम सब खड़े हो जाते हैं, आप जो आगे बैठे हैं, आप लोग भी जब खड़े होंगे, आप सब पीछे चले जाएं ताकि जो लोग पानी का बपतिस्मा का निर्णय लिया वो आगे आकर खड़े हो सकें। और जदों असीं सारे खड़े हो जावांगे, जेड़े अगे बैठे हैं उन्हां ने पीछे चले जाना है ताकि जिन्हां ने पानी दा बपतिस्मा लैण दे लई फैसला लिया है उन्हां ने अगे होना। अभी बैठे रहें। Then at the end, after the closing of the service, I'll be sitting here and praying for the sick and those who need prayer. और सभा समाप्त होने के बाद मैं यहीं बैठकर प्रार्थना करूंगा जो भी बीमार है, जिनको प्रार्थना की जरूरत है। और सभा समाप्त होने तो बाद मैं इधर ही बैठ के बीमारां दे लई प्रार्थना करांगा। जो कोई भी प्रार्थना कराना चाहता है वो आ सकता है। You need not make any rush. आपको भीड़ करने की जरूरत नहीं। तानू भीड़ करने की लोड़ नहीं। You can go and eat food and come again. आप जाकर खाना खाकर आ सकते हैं। और तुसी जाके खाना खा के आ सकते हैं। I'll pray to the last man, then only I'll leave this place. आखिरी व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना कर कर ही मैं इधर से जाऊंगा। और आखिरी व्यक्ति दे लिए मैं प्रार्थना करने तो बाद ही इधरों जावांगा। Now when all the
people stand up and these people come forward. I request the servants of God to come and pray for these people who are dedicating themselves for water baptism. जब बपतिस्मा के लिए लोग आगे आकर खड़े होते हैं, मैं परमेश्वर के दासों से विनती करूंगा आगे आकर उनके लिए प्रार्थना करें। और जद लोग बपतिस्मा लैण दे लई अगे आके खड़े होणगे, मैं प्रभु दे दासां दे अगे बेनती करांगा कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना ਕਰਨ ਦੇ। All the senior pastors may come and pray for them. सारे सीनियर प्रभु के दास लोग आगे आकर उनके लिए प्रार्थना करें। सारे सीनियर जो प्रभु दे दास है वो अगे आके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना ਕਰਨ ਦੇ। All of you standing at the back, pray. Do not open phone now. अभी कोई भी खाना बांटने का काम नहीं करना, खाना टेबल में नहीं रखना। और होड़ किसी ने भी खाना बनाने का काम नहीं करना, खाना टेबल पे मेज पे आके नहीं रखना। When we say last prayer, then you can start. जब हमने आखिरी प्रार्थना कर ली तभी खाना बांटने का काम शुरू करें। जब ਅਸੀਂ आखिरी प्रार्थना कर दी तारी खाना बनाने का काम शुरू करना है। All of you come forward, start praying. जो लोग आगे आए आंख बंद करें, प्रार्थना करें। जो पीछे खड़े आप भी प्रार्थना करते रहे। जो लोग आगे आए हैं अक्खा बंद करके प्रार्थना शुरू करें, जो लोग पीछे खड़े हैं वो भी प्रार्थना करें। All of you pray. सब लोग प्रार्थना करें। सब लोग प्रार्थना करें। आगे आए तो लोगों के लिए सब प्रार्थना करें। और से लोग आगे प्रार्थना करें। अब इस बार के लिए खड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए। पिता ने जो काम स्वयं शुरू किया, पुत्र ने अपना आखिरी बूंद खून भी इसमें कीमत के लिए बहा दिया। उस कोने के सिरे का पत्थर जो सिय्योन में प्रभु तैयार हो रहा है, आपने हम में से प्रत्येक को उस काम में शामिल किया है। पिता धन्यवाद करते हैं और उस काम को करने के लिए सहकर्मी के रूप में प्रभु यीशु स्वयं है। प्रभु बिना सुस्ती और लापरवाही के, बिना अब सुस्ती दिखाए हुए, ना प्रभु शरीर की और बातों में जाते हुए, एक एक दिन फुर्ती के साथ यहोवा के काम को पूरा करने के लिए प्रभु कृपा दे। प्रभु तू कृपा और फजल दे। आज का संदेश प्रत्येक हृदय की पट्टी पर तू लिख दे। ये वचन एक एक के जीवन में प्रभु बहुत ताकत के साथ कार्य करे। कृपा दे प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति इस झुंड के साथ, पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होता रहे, आमीन।